ड्रग्स माफिया के सबसे बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़, 12,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद। एमवीवी पुलिस की ऐतिहासिक छापेमारी से टूटी नशे के काले साम्राज्य की कमर। जी हां, मीरा भाईंदर वसी विरार आयुक्तालय की पुलिस ने सबसे बड़ी छापेमारी करते हुए 12,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद करने में सफलता हासिल कर ली है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब ड्रग्स तस्करी के मामले में आज से 1 महीने पहले पुलिस ने एक महिला को पकड़ा और उसके पास से 23,97,000 रुपए की मेफेडोन ड्रग्स बरामद करने में सफलता हासिल की। जब महिला से कड़ाई से पूछताछ की गई और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई गई तो एक के बाद एक कई कड़ियां जुड़ना शुरू हो गईं। मुखबिरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर और मिली तकनीकी जानकारी के आधार पर लगातार चल रही इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने एक एक कर कई परतें खोली और करोड़ों की ड्रग्स अपने जब्त में ले ली। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के मेन सूत्रधार तक पहुंचने में सफलता हासिल की और तेलंगाना के चेरापल्ली गांव में केमिकल फैक्ट्री की आड़ में चलने वाली सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का भांडा फोड़ कर डाला। इस पूरे मामले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आइए देखिए इस विषय पर मीरा भाईंदर वसी विरार आयुक्तालय की पुलिस आयुक्त ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। इससे निश्चित ही उनकी कमर जरूर टूटी है, पर ये जो कार्रवाई है ये हमेशा जारी रहेगी और हम लोग भी सतर्क हमेशा रहेंगे कि और इस तरह की फैक्ट्रीज ना हो या ड्रग सप्लाई ना हो। और एक ड्रग्स फ्री की मुहिम संपूर्ण राज्य में चालू है। इस मुहिम के अंतर्गत एमबीवीवी कमिश्नरेट में पिछले 1 महीने में 61 गुनेगारों को अटक किया गया है और अंदाजन 11 करोड़ का माल पिछले एक महीने में हम लोग जब्त कर चुके हैं। इस तरह की मुहिम चालू होते हुए हमारे सामने ये आया कि ये ड्रग्स की सप्लाई और उसका मैन्युफैक्चरिंग एक बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। ये संपूर्ण ऑपरेशन की शुरुआत 1 महीना पहले हुई जब हमने एक विदेशी महिला क्रिमिनल को पकड़ा और उसके पास से अंदाजन 25 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद हुई। उसके बाद से विभिन्न स्तर पे ये काम जो चालू रहता है, विभिन्न स्तरों पर चालू रहता है, अलग अलग लेयर्स रहती हैं। अलग अलग लेयर्स को हम लोग पकड़ते हुए फाइनली जो है ये ड्रग्स फैक्ट्री तक पहुंचे। ये ड्रग्स फैक्ट्री पे जब केंद्र लक्षित किया तो ये तेलंगाना राज्य में चेरापल्ली नाम के इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल्स फैक्ट्री के तौर पे ये मैन्युफैक्चरिंग चालू थी। रेगुलर इंडस्ट्रियल यूनिट्स की तरह यहाँ बाहर से कामकाज चालू था। काफी प्लानिंग के बाद जब हमारी टीम्स ने यहाँ पे रेड की तो बहुत ही मोटे प्रमाण पे यहाँ पे कच्चा माल, प्रिकर्सर एलिमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग का साहित्य, ड्रायर्स, ब्लोअर्स, इस तरह के जिस तरह के इक्विपमेंट ये मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं, इस तरह के सर्व प्रकार के जो उपकरण हैं वो भी सीज किए गए। ये जो मालिक हैं उनको भी अरेस्ट किया गया, उनके केमिकल एक्सपर्ट्स को भी अरेस्ट किया गया और अभी तक इस अभियान में 12 लोगों को हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं। ये जब सारे फैक्ट्री की जब हमने तलाशी ली तो उसमें बहुत ही मोटे प्रमाण पर अंदाजन 32,000 लीटर का केमिकल प्रिकर्सर्स, अंदाजन 1,000 किलो के अलग अलग केमिकल पाउडर्स, तैयार माल, कच्चा माल, इस तरह का बहुत ही व्यापक प्रमाण पे जो है सीजर किया गया। ये सब साहित्य से निर्माण होने वाली ड्रग्स की अंदाजन अंतर्राष्ट्रीय कीमत 12,000 करोड़ के आसपास अंदाजन आंकी जा रही है और इसमें अभी तक 12 लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं, जिसमें फैक्ट्री के मालिक, केमिकल एक्सपर्ट, एक फॉरेन नेशनल और बाकी के गुनहगार हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि यहाँ से पूरे एमएमआर रीजन में, बाकी महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में और अभी तपास चालू है, पर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ फॉरेन लिंक्स भी हो सकते हैं।
ऑलरेडी एक फॉरेन नेशनल की अरेस्ट हो चुकी है। ये बड़े पैमाने पे यहाँ से सप्लाई की जा रही थी और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, परंतु हमारे को विश्वास है कि जो इस एरिया में ये जो सप्लाई ड्रग्स की हो रही थी, इससे जो है इस पे काफ़ी मदद मिलेगी इसको रोकने में, और इससे जो है ये जो इस तरह के तस्कर और माफिया है, इसको भी हमने जो है काफ़ी धक्का पहुंचाया है।